आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्रैक्टिकल करेंगे। 8 to 3 लाइन पीरियॉरिटी इनकोडर। ये पीरियॉरिटी इनकोडर जैसा कि हम जानते हैं कि 8 इनपुट और 3 आउटपुट इसमें होगा, और इसका ट्रुथ टेबल वेरीफाई करेंगे। इसके लिए हमारे जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो है, एक तो आईसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई, हमारे पास डीसी पावर सप्लाई चाहिए 5 वोल्ट की। उसके लिए हमने आईसी रेगुलेटेड 5 वोल्ट डीसी सप्लाई लिया है। एक आईसी चाहिए हमें 74148, 16 पिन की आईसी है डिप पैकेज में। और ब्रेडबोर्ड चाहिए, कुछ एलईडी चाहिए आउटपुट देखने के लिए, और एलईडी को बाइसिंग के लिए रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये इक्विपमेंट्स हमें चाहिए इस प्रैक्टिकल को करने समझने के लिए। तो हम अगर आईसी को के पिन डायग्राम को समझें तो ये 16 पिन की आईसी है। इसमें 8 नंबर पे ग्राउंड है, 16 नंबर पे वीसीसी है, और हमारे 8 इनपुट हैं 1 नंबर से 4 नंबर पिन तक। 4 5 6 7 इनपुट है, और 10 11 12 13 पे हमारा इनपुट है। 6 7 और 10 9 नंबर पे आउटपुट्स हैं, जहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे आउटपुट को एलईडी लगा के। 5 नंबर इनेबल इनपुट है, और 14 और 15 नंबर 2 इनेबल आउटपुट हैं। 16 नंबर वीसीसी, 8 नंबर ग्राउंड। तो इस तरीके से ये 16 पिन की आईसी है। अगर हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करें तो ये पीरियॉरिटी इनकोडर है। अगर मेरा 7 नंबर हाई है तो मुझे क्या, पहले तो इनेबल इनपुट हाई होगा तो हमारा कुछ भी हो इनपुट हमेशा आउटपुट हाई रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इनेबल को लो होना चाहिए। इनेबल अगर लो होगा तभी हमारे आउटपुट्स आएंगे, क्योंकि ये इनेबल लो एक्टिव इनेबल है इस आईसी का। तो हमने 8 कॉम्बिनेशन ये देखिए दिखाया है ट्रुथ टेबल में। जब इनेबल लो है उसी समय आउटपुट्स आएंगे। अब अगर 7 नंबर हाई है तो आउटपुट हमारा 111, 6 नंबर हाई है तो आउटपुट 110, 5 नंबर हाई है तो 101, मतलब उसका रिस्पेक्टिव बाइनरी हमें मिल रहा है। 4 नंबर पे 100, 3 नंबर पे 011, 2 नंबर पे 010, 1 नंबर पे 001, और 0 नंबर पे 000। अब यहाँ ये पीरियॉरिटी इनकोडर है। अगर हमारा 7 नंबर हाई है फिर और कोई भी पिन हाई हो आउटपुट नहीं आएगा। डोंट केयर की हमने लिखा है। हमारा 7 हाई हो गया तो सब आउटपुट 111 ही रहेगा। 6 हाई हो गया तो उसके बाद चाहे 5 नंबर पे कुछ भी हो हमारा 110 ही आएगा। इसलिए ये पीरियॉरिटी इनकोडर है। अब हम जो है आते हैं सर्किट पे। ये हमारा ब्रेडबोर्ड है। हमने 3 एलईडी लिया है, 3 रेजिस्टेंसेज लिए हैं, और तो हम यहाँ पे ब्रेडबोर्ड पे सर्किट की अगर हम बात करें तो हमने अपने आईसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई से 5 वोल्ट की सप्लाई ली है इस ब्लैक और रेड वाले में। ये हमारी 16 पिन की आईसी है। ग्राउंड दे दिया, वीसीसी दे दिया। इस तरीके से हमने सर्किटिंग कर दी है। 16 नंबर पे वीसीसी दे दिया, और 8 नंबर पे ग्राउंड दे दिया है। 16 नंबर पे वीसीसी दे दिया, 8 नंबर पे ग्राउंड दे दिया। और जो हमारे आउटपुट्स हैं A2 A1 A0, उसके लिए हमने 3 एलईडी लगा दी। ये एलईडी हमारी एमएसबी है, बाकी ये बीच की बिट है, और ये एलएसबी है। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। और बाकी 8 इनपुट हैं। 8 इनपुट के लिए हमने ये वायर निकाल रखा है। हम इसके थ्रू बार बार अलग अलग इनपुट पे देंगे इनपुट, और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट देखेंगे। एलईडी को जो है बायस किया 1-1 किलो ओम के रेजिस्टेंस से, और फाइनली जो है उसको सप्लाई से जोड़ दिया। तो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया गया। 3 आउटपुट हमारे लगे हुए हैं, और 8 इनपुट हम अलग अलग बार बार करके देखेंगे। हम अब इस प्रैक्टिकल को जो है करके देखते हैं। ये हमारा सर्किट सेटअप है। यहाँ पे हमने वीसीसी दिया है 14 नंबर पिन पे, और 7 नंबर पिन पे ग्राउंड दिया है, और पिन नंबर 1 से लेके 4 तक, पिन नंबर 1 से लेके 4 तक हमारे इनपुट्स हैं। 4 5 6 7 इनपुट। और पिन नंबर 10 11 12 पे जो है 0 1 2 3 ये है इनपुट। 15 14 पे इनेबल आउटपुट है। 5 नंबर पे इनेबल इनपुट लो होना चाहिए, जो कि लो देना है हमें। और 6 7 और 9 नंबर पे आउटपुट है A2 A1 A0, जो कि हम एलईडी लगा के और रेजिस्टेंस लगा के बाइसिंग करके देखेंगे। तो अभी ये सर्किट इसी तरीके से सेटअप है। अब इस सर्किट पे हम सबसे पहले 7 नंबर इनपुट लगा के देखते हैं। तो 7 नंबर का जो बाइनरी है वो क्या होता है 111। तो हम यहाँ पे 7 नंबर पे जब हम इनपुट दे रहे हैं तो 111 तीनों एलईडीज ग्लो करनी चाहिए। देखिए तीनों एलईडी ग्लो करी। अब अगर हम 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर इनपुट को जब हम देते हैं
तो 110 ये हमारी LSB है, ये हमारी MSB है और ये बीच की बिट है। तो इस समय 6 के अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है। 6 नंबर की LED वर्क नहीं कर ग्लो नहीं कर रही है, बाकी दोनों LED। अब हम अगर 5 की बात करें तो 5 पे 101, 4 की बात करें 100। इसी तरीके से अगर हम 3 की बात करें तो क्या चलेगा 011, 011 आना चाहिए। देखिए 011 मीन्स MSB नहीं चल रही है, LSB और बीच की बीट चल रही है। अब हम 2 की बात करें तो 010, देखिए 010। 1 की बात करें तो 001 और 0 की बात करें तो कुछ भी नहीं ग्लो होना चाहिए। देखिए कोई भी LED ग्लो नहीं कर रही, मतलब डेट मीन्स 000 है आउटपुट। तो इस तरीके से हमने वेरीफाई किया अपनी ये ट्रुथ टेबल की इनेबल को लो होना ज़रूरी है। एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखने की है, सपोज करिए मैंने 5 दिया, 5 के अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है 101, लेकिन अगर मैंने इनेबल को हटा दिया, इनेबल पिन है हमारी 5 नंबर पे लो एक्टिव रेड वायर में, अगर मैंने इस वायर को निकाल दिया, मतलब इनेबल को लो से हटा दिया, लो इनेबल जो होना चाहिए इनेबल इनपुट लो एक्टिव, तो हमारा आउटपुट नहीं आएगा। देखिए अभी हम निकाल रहे हैं, ये देखिए हमने निकाल दिया, आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा इनेबल जो है लो होना चाहिए था, जो कि हट गया। अब जैसे ही मैं लो करूँगा मेरा फिर से 5 नंबर के अकॉर्डिंग 101 आ जाएगा। देखिए मैंने लो किया, इनेबल को जैसे ही हमने लगाया तो हमारा दोबारा से आउटपुट आने लगा। तो इनेबल को इनको भी हमने समझा कि इनेबल इनपुट को लो होना ज़रूरी है, जो इस रेड वायर से दिया गया है। अब यहाँ पे एक पीरियडिटी इनकोडर का जो कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरा 5 नंबर ग्लो कर रहा है और मैं 5 के बाद 5 से बड़ा कोई छोटा इनपुट दूंगा, देखिए छोटा नंबर 4 नंबर दे रहा हूँ, कोई असर नहीं पड़ रहा, आउटपुट हमारा जो है 5 बना हुआ है क्योंकि 5 इस समय बड़ा है। लेकिन अगर यहीं पे मैं 7 देता हूँ, ये 7 दिया मैंने, तो क्योंकि 5 भी दिया है 7 भी दिया है, लेकिन तो हमारा 7 बड़ा है तो 7 के अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है। 6 भी दिया मैंने, 6 और 5 6 7 और अब ये 7 के बाद हमने 6 दिया, 6 के अकॉर्डिंग आ रहा है और 5 तो है ही, तो लेकिन 4 दूंगा तो 5 ही आता रहेगा। 5 परमानेंट हमने दे रखा है, 5 इनपुट दे रखा है, 5 के अकॉर्डिंग आता है। लेकिन जैसे ही मैं 5 से कुछ बड़ा देता हूँ, ठीक है, तो जो है मेरा वो हाई पीरियडिटी पे होता है, इसलिए 7 आने लगा। 6 मैंने दिया, 6 आने लगा। तो ये इस तरीके से मैं इधर से कोई लो सिग्नल दूंगा, 0 दूंगा, 1 दूंगा, तो भी हमारा 5 परमानेंट आ रहा है क्योंकि 5 बड़ा है। तो जो हम पीरियडिटी इनकोडर की बात करते हैं कि अगर मेरा 5 है हाई, तो उससे छोटा कुछ भी हो वो आउटपुट 101 ही आएगा। लेकिन उससे बड़ा अगर हम कुछ दे देते हैं, 6 नंबर दे देते हैं, 7 नंबर दे देते हैं, तो वो क्योंकि वो बड़ा हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर आउटपुट आने लगता है। उससे छोटा इनपुट भी होगा तो भी आउटपुट नहीं आएगा। मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर 2 इनपुट लगे हैं तो क्या आएगा आउटपुट, तो आउटपुट वही आएगा जो सबसे बड़ा होगा। तो ये हाई पीरियडिटी इनकोडर है, जो हाईएस्ट इनपुट होगा उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। वो चीज़ हमने यहाँ पे करके देखी, इनेबल पिन को भी समझ के देखा। तो ये टोटल हमारा प्रैक्टिकल है। VCC देना है, ग्राउंड देना है, 7 सिंपल से अपनी लैब में अगर हमारे पास ब्रेडबोर्ड है, IC है, सप्लाई है, तो हम इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। 3 LED लगाना है, 3 रेजिस्टेंस लगाना है और प्रैक्टिकली रियलाइज कर सकते हैं कि जो है एक इनकोडर या पीरियडिटी इनकोडर कैसे वर्क करता है और इसका फिर हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में इसको कैसे यूज करेंगे। अगर हमें कहीं ऐसी किसी सॉफिस्टिकेटेड सिस्टम में सर्किटिंग करनी है, कोई कंट्रोलिंग करनी है, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये चीज़ हम यहाँ पे जब एक बार IC के सारे पिंस को, सारी वर्किंग को समझ लेते हैं तो हम आगे आसान होता है हमारे लिए। तो हमारे पॉलिटेक्निक के लैब कॉलेज में भी हम इस प्रैक्टिकल को आराम से हम अपनी लैब में कर सकते हैं। हमारे पास ब्रेडबोर्ड हो, सिंगल स्टैंड वायर चाहिए, LED चाहिए, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमने लगाया है, 74148 IC लगाई है और 5 वोल्ट की वेरिएबल सप्लाई लगाई है। इसके तहत हम आराम से 5 मिनट हार्डली लगता है किसी भी सर्किट को बनाने में। ये कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा होगा, लेकिन तो अगर हमारे पास पिन डायग्राम है और हम उस पिन डायग्राम के अकॉर्डिंग वायरिंग करें तो सिंगल स्टैंड वायर को फटाफट लगा के ब्रेडबोर्ड पे 5 मिनट में सारी सर्किट हो जाती है। तो इस तरीके से हम इस प्रैक्टिकल को करते हैं और ट्रुथ टेबल को वेरीफाई किया। इक्विपमेंट्स हमारे जो लगे, 5 वोल्ट सप्लाई,
और ब्रेडबोर्ड, एलईडी, रेजिस्टेंस, यही सब लगा है। तो ये हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिकल आज कंप्लीट हम किया हमने।